नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम वैदिक काल से बनने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे। वैदिक काल। वैदिक काल का समय है दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी का समय। देखिए दोस्तों, इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि 1500 बीसी से 600 बीसी के समय में वेद की रचना किया जा चुका था दोस्तों। इस वेद के आधार पर इसका नाम वैदिक काल रखा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2300 बीसी से 1750 बीसी के समय में सिंधु सभ्यता स्थित था दोस्तों। उसके पतन के बाद 1500 बीसी से 600 बीसी के समय में आर्यों का सभ्यता यहाँ पर स्थित था दोस्तों। लेकिन आर्य जो है मूल रूप से भारतीय नहीं माने गए हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसका आगमन किस तरीका से हुआ है। इसका आगमन है दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? आर्य जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया क्षेत्र के रहने वाले थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र की ओर रहने वाले थे। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र की ओर रहने वाले थे। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मतानुसार आर्य जो है तिब्बत क्षेत्र के रहने वाले थे। तिब्बत क्षेत्र के रहने वाले थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि जो 1750 के बाद बीच का कोई अस्तित्व नहीं है। 1500 बीसी से 600 बीसी के समय जो नए सभ्यता का आविर्भाव हुआ आर्यों का, वो मूल रूप से भारतीय न होकर के मैक्स मूलर के अनुसार से मध्य एशिया क्षेत्र के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के रहने वाले थे और दयानंद सरस्वती के अनुसार वो तिब्बत क्षेत्र के रहने वाले थे। ये जो है इन क्षेत्रों से भारत में किस तरह आगमन किया दोस्तों? तो उस समय में वर्तमान का अफगानिस्तान देश, पाकिस्तान देश, बांग्लादेश, ये जो देश है दोस्तों भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जो आर्य है दोस्तों वो अफगानिस्तान से वर्तमान पाकिस्तान देश के पंजाब और फिर वहां से भारत में प्रवेश किया। यदि पूछा जाएगा दोस्तों कि आर्य किस क्षेत्र से प्रवेश किए, तो अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र से भारत में प्रवेश किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसकी जानकारी का स्रोत है दोस्तों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के आधार पर हम इन सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं दोस्तों। क्यों इतना अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ दोस्तों? क्योंकि आर्यों की जो भाषा था दोस्तों वो भाषा था संस्कृत। और आप लोग आज भी विद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ते हैं या फिर आप संस्कृत भाषा को अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं या फिर समझ सकते हैं दोस्तों। तो आर्यों की भाषा क्या था? संस्कृत था। अब यदि पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो भारत का प्राचीन नाम इन्हीं आर्य लोगों के कारण या इन्हीं आर्य के आधार पर आर्यावर्त भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय आता है, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय आता है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि इसका नाम ऋग्वेदिक काल क्यों पड़ा दोस्तों। जैसे इसका नाम वेद के कारण वैदिक काल पड़ा है, वैसे ही ऋग्वेदिक काल जो है ऋग्वेद की रचना के कारण ऋग्वेदिक काल पड़ा है। अब ऋग्वेद का नाम क्यों पड़ा है दोस्तों? क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारे ऋचा थे। ऋचा का मतलब होता है दोस्तों श्लोक, अर्थात ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोक अर्थात ऋचा होने के कारण उसका नाम ऋग्वेद पड़ा और ऋग्वेद के कारण इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? ऋग्वेदिक काल रखा गया है। इसे दोस्तों ऋग्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक का श्रुति और दूसरा है दोस्तों स्मृति।
श्रुति का मतलब होता है दोस्तों उस समय के जो गुरु थे, आचार्य थे या जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उसके मुंह से निकली हुई ध्वनि या फिर वाणी को, वक्तव्य को ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के अपने कर्ण से सुन करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करना, उसे समझना किसके अंतर्गत आता था दोस्तों? श्रुति के अंतर्गत आता था। अर्थात गुरु की वाणी को सुन करके कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना क्या कहलाता था दोस्तों? श्रुति कहलाता था। जबकि जो मनुष्यों की कृति होता था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? स्मृति कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, श्रुति के अंतर्गत वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। जबकि स्मृति के अंतर्गत पुराण और महाभारत को रखा गया है दोस्तों। तो आइए अब हम इन श्रुति और स्मृति का एक एक करके अध्ययन करते हैं। वेदों की संख्या कितना है दोस्तों? वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। इसमें सबसे पहला है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है दोस्तों और अथर्ववेद को नया माना जाता है। ऋग्वेद में 10 अध्याय है। अध्याय को मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इस अध्याय या मंडल के अंतर्गत से भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। इस 10वें अध्याय के चौथे अध्याय में दोस्तों किसका अध्ययन है दोस्तों? अनार्यों के युद्ध, अनार्यों का युद्ध या फिर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं का युद्ध। जबकि इसके 9वें अध्याय में दोस्तों 9वें अध्याय को सोम को समर्पित किया गया है दोस्तों। सोम को समर्पित है। और इसके 10वें अध्याय को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितना अध्याय है? तो 10 अध्याय है। चौथे अध्याय में अनार्यों का युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। जबकि 9वें अध्याय को सोम को समर्पित किया गया है और 10वें अध्याय को पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं दोस्तों? तो 1028 श्लोक ऋग्वेद में है। इसके बाद देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार का था दोस्तों: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद के आधार पर ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के परम मुख से हुआ है, जबकि क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान के बाह से हुआ है और वैश्य की उत्पत्ति जांग से, जबकि शूद्र की उत्पत्ति पैर से माना गया है दोस्तों। इसके साथ इंद्र देवता को ऋग्वेदिक काल में पुरंदर देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल के समय में अर्थात अनार्यों के समय में महिलाओं को पढ़ने के क्षेत्र में बराबर की हिस्सा दिया जाता था। अर्थात पढ़ने के लिए जितनी छूट या जितनी समानता पुरुष को दिया जाता था, पुरुष को जितना महत्व दिया जाता था उतना ही महत्व महिलाओं को भी दिया जाता था। तो देखिए दोस्तों उस समय जो महिला पढ़ लिख करके जो ज्ञानी होती थी उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? विदुषी कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद में कुछ विदुषियों के नाम उल्लेखित मिले हैं, जैसे घोष, अपाला और विश्वास। इस प्रकार दोस्तों ऋग्वेद से बनने वाले मैंने सारे पॉइंट को आपके सामने लिख दिया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों सामवेद। दूसरा है सामवेद। अब क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल श्लोकों की संख्या, ऋचाओं की संख्या 1028 है। तो इसमें बहुत सारे जो श्लोक हैं वो संगीत को प्रदर्शित करते थे। तो संगीत को अलग से लिखने के लिए या उसकी अलग से अध्ययन करने के लिए किसकी रचना किया गया दोस्तों? सामवेद की रचना किया गया। तो सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो अब सोचिए दोस्तों, भारत की सबसे प्रथम संगीतमय पुस्तक कौन सा है? तो सामवेद को माना जाता है दोस्तों। इसके बाद तीसरा होता है दोस्तों यजुर्वेद।
यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सारे वर्णन मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ इसी यजुर्वेद में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। यदि प्रश्न में आएगा कि किस वेद में पक्षों का उल्लेख है, या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का उल्लेख है, तो वो होगा दोस्तों यजुर्वेद होगा। साथ ही साथ ये 1, 2 और ये तीसरा वेद होने के कारण इसे वेद त्रयी की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, चौथा होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। अथर्वा ऋषि के नाम के आधार पर इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है। और अथर्ववेद में जादू टोना, टोटका, ये जितने भी प्रकार के मंत्र तंत्र आते हैं दोस्तों, या ये उपचार है, आयुर्वेदिक उपचार है, ये सारी चीजों का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और सबसे नया कौन है या सबसे अंतिम कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद है, 4 वेद के आधार पर ना। जबकि देखिए दोस्तों, इसके बाद में वेद के बाद में ब्राह्मण की रचना हुआ। तो ब्राह्मण क्या है दोस्तों? ब्राह्मण के अंतर्गत दोस्तों देखिए, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी दिया गया है। तो यज्ञ किस स्थिति में करना चाहिए, उसके लिए शुभ लग्न क्या है, किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजों की जानकारियों के बारे में ब्राह्मण की जो रचना किया गया है उसके अंतर्गत है दोस्तों। अर्थात ब्राह्मण की जो रचना किया गया उसमें यज्ञ संबंधी सारी जानकारियों को रखा गया था। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण की रचना किया गया है। ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण की रचना किया गया है दोस्तों? तो ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण की रचना किया गया है, सामवेद के लिए अलग किया गया है, यजुर्वेद के लिए अलग किया गया है, और अथर्ववेद के लिए अलग किया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, सामवेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए 28 या 25 ब्राह्मण की रचना किया गया है। जबकि अथर्ववेद के लिए गोमय ब्राह्मण की रचना किया गया है। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के लिए आयतरेय ब्राह्मण, सामवेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए 28 या 25 ब्राह्मण की रचना, और अथर्ववेद के लिए गोमय ब्राह्मण की रचना किया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों अरण्यक। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अरण्य माने क्या होता है? जंगल होता है, कानन होता है, वन होता है। तो दोस्तों उस समय में आज की जो हाईटेक विद्यालय है, जैसे बड़े बड़े विद्यालय है, कॉलेज है, जहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं लगा हुआ है, उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस जमाने में क्या हुआ करता था? प्रकृति की गोद में बैठ करके पढ़ाई किया जाता था। तो उसके लिए किस प्रकार की वातावरण की आवश्यकता है? अर्थात श्रुति को याद करने के लिए एकांत वातावरण की आवश्यकता होता था दोस्तों, एकदम शांत, प्रकृति की गोद में, पेड़ के नीचे। इन सारे चीजों की व्यवस्था की दृष्टि कहां पर रखा गया था दोस्तों? अरण्यक में रखा गया था। अर्थात अरण्यक के अंतर्गत विद्यालय जैसी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद का शब्दार्थ होता है दोस्तों गुरु के पास बैठ करके ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है दोस्तों, उपनिषद का क्या शब्दार्थ हुआ? कि गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उपनिषद की संख्या। उपनिषद की संख्या कितना है दोस्तों? उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद की संख्या है 108। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो यह है दोस्तों मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में। अब कभी कभार ये पूछ दिया जाता है दोस्तों
4 ये होता है दोस्तों, आश्रम होता है, आश्रम, 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? उपनिषद में मिलता है। जबकि 4 वर्ण का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये चारों आश्रम के बारे में किस कहना चाहिए उपनिषद में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जाबाली उपनिषद में, जाबाली उपनिषद में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जबकि 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को जाबाली उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आश्रम का निर्धारण किस आधार पर किया गया है दोस्तों? मनुष्य की उम्र को 100 वर्ष मान करके इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य 1 से 25 वर्ष, गृहस्थ 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और 76 से 100 वर्ष दोस्तों। इस प्रकार आश्रम का वर्णन किया गया है दोस्तों। अब उपनिषद में ही दोस्तों हमको मिलता है दर्शन का उल्लेख मिलता है दोस्तों। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? दर्शन का। तो ये दर्शन क्या चीज है दोस्तों? जब मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी की अनुभवों को एक पुस्तक में लिख करके बतलाता है या अपने वाणी से उस अनुभव को शेयर करता है, उसको समझाता है, तो वो चीज क्या कहलाता है दोस्तों? दर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दर्शन का अर्थ समझ में आ गया कि यदि मैं अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव को, जैसे कि चाणक्य का आता है दोस्तों कि चाणक्य जिंदगी जीने के लिए जो स्पष्ट रूप से दिया है दोस्तों अर्थशास्त्र, उसी प्रकार से उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? दर्शन कहा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, दर्शन क्या हुआ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दर्शन की संख्या कितना है दोस्तों? 6 है। दर्शन की संख्या कितना है दोस्तों? 6 है। पहला है दोस्तों सांख्य, उसके बाद में है वैशेषिक, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए दोस्तों, दर्शन की संख्या कितना है? 6। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इस दर्शन को दिया किसने है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन को दिया है न्याय का रहेगा दोस्तों गौतम, सांख्य दर्शन को कपिल ने दिया है, न्याय दर्शन को गौतम ने दिया है, वैशेषिक को दिया है दोस्तों कणाद ने, योग दर्शन को पतंजलि, पूर्व मीमांसा को जैमिनी और उत्तर मीमांसा को वादरायण ने दिया है दोस्तों। इस प्रकार हो गया दोस्तों आपका 6। ठीक है दोस्तों, देखिए इन 6 दर्शन में सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? तो सांख्य दर्शन है, जिसे किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है। न्याय दर्शन को गौतम ने दिया है, वैशेषिक दर्शन को कणाद ने दिया है। ये वही कणाद है दोस्तों जो आप 11वीं कक्षा की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि परमाणुवाद का सिद्धांत, अणुवाद का सिद्धांत किसने दिया, अर्थात परमाणु अणु का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है? परमाणु होता है। ये किसने बताया था दोस्तों? इसी कणाद ने ही बताया था अपने दर्शन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग जो पतंजलि खरीदते हैं, योग वगैरह होता है, वो पुराने समय से चला आ रहा है दोस्तों। दर्शन में ही योग का कौन सा रहेगा? पतंजलि रहेगा। तो सबसे पुराना है दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या किया है दोस्तों? इसका जो मूल तत्व है, मूल तत्व की संख्या कितना है दोस्तों? 25 ठो है।
मूल तत्व की संख्या कितना है दोस्तों? 25 है। तो प्रथम मूल तत्व कौन सा है दोस्तों? इसका प्रथम मूल तत्व कौन सा है दोस्तों? प्रकृति को प्रथम मूल तत्व माना गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों स्मृति। स्मृति को अब हम देखते हैं दोस्तों। तो स्मृति में आने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा से याद कीजिएगा दोस्तों। वैदिक काल का नामकरण वेद के आधार पर हुआ है। इसका जो समय है दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का है। आर्यों का जो आगमन है दोस्तों वो भारत के अफगानिस्तान पंजाब क्षेत्र से हुआ है। तो वो मूल रूप से कहाँ के थे? मैक्स मूलर के अनुसार से मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से त्रिध्रुव और तिब्बत क्षेत्र में वो स्वामी दयानंद सरस्वती के आधार पर है दोस्तों। इस प्रकार उसका आगमन हुआ। जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? तो वैदिक साहित्य है। आर्यों की भाषा क्या था? संस्कृत था। उत्तर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी का समय, जबकि उत्तर वैदिक का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी का समय। ऋग्वेदिक काल का नाम क्यों पड़ा है दोस्तों? ऋग्वेद के कारण इसका नाम ऋग्वेदिक काल पड़ा है। और ऋग्वेद नाम क्यों पड़ा है दोस्तों? तो ऋचा के कारण पड़ा है। ऋचा का शब्दार्थ होता है दोस्तों श्लोक। आइए देखिए दोस्तों अब वैदिक ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद को रखा गया है, जबकि स्मृति के अंतर्गत पुराण और महाभारत महाकाव्य को रखा गया है दोस्तों। श्रुति का तात्पर्य होता है दोस्तों गुरु के वचन को सुन करके याद करना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना और जीवन में उपयोग करना है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 1028 श्लोक है। इसमें 10 अध्याय है। चौथे अध्याय को 10 राजाओं का युद्ध या अनार्यों का युद्ध, 9वां अध्याय सोम को समर्पित और 10वां अध्याय को पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें महिलाओं को पढ़ने के समान अधिकार था, जैसे कि घोष, अपाला और विश्वास। साथ ही साथ देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के परम मुख से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाह से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति भुजा से जांग से हुआ है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुआ है। और ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों सामवेद। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के संगीतों को अलग करके लिखा गया, उसको क्या कहा गया दोस्तों? सामवेद कहा गया। और भारत की सबसे प्रथम संगीतमय पुस्तक कौन सा है? तो सामवेद है। तीसरा है दोस्तों यजुर्वेद। जितना भी यज्ञ हवन वगैरह होता है या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में किसमें वर्णन मिलता है दोस्तों? तो यजुर्वेद में मिलता है। ये तीसरा वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तीसरा वेद होने के कारण इसे वेद त्रयी की भी संज्ञा दिया गया है। चौथा है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा है दोस्तों? अथर्वा ऋषि के नाम पर। तो आजकल जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, मसान, ये जितना होता है दोस्तों कि ये दवाई ले लो 3 दिन में ठीक हो जाओगे, ये पुस्तक की पढ़ाई कर लो 4 दिन में डॉक्टर। तो इस तरह की जो नए नए आइडियाज दिया जाता है दोस्तों, वो सब किसके अंतर्गत आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आइए दोस्तों ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या चीज है दोस्तों? ये जितना भी चीज है दोस्तों, उन चीजों को अच्छी तरीका से समझने के लिए, अर्थात यज्ञ हवन की क्या क्या स्थितियां उसको जानने के लिए ब्राह्मण की रचना किया गया। तो ब्राह्मण के लिए अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण की रचना किया गया। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए पंचविष्टि या फिर षष्ठविश, और अथर्ववेद के लिए गोमय ब्राह्मण की रचना किया गया दोस्तों। अरण्यक क्या है दोस्तों? उस समय के विद्यालय का उल्लेख करता है। उपनिषद क्या है दोस्तों? गुरु के पास बैठ करके पढ़ाई करना। उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? 108 है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 4 आश्रम और दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन की संख्या किसमें मिलता है दोस्तों? उपनिषद में मिलता है। तो 4 प्रकार का जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,
इसको मनुष्य की उम्र को 100 वर्ष मान करके 1 से 25 मतलब 25-25 वर्ष में डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। तो आश्रम का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? जाबाली उपनिषद में मिलता है। अब सांख्य दर्शन, दर्शन क्या चीज होता है दोस्तों? अपने जीवन के अनुभव को शेयर करना या पुस्तक के माध्यम से बताना, ताकि मनुष्य का विकास हो सके। तो ये है दोस्तों वो 6 प्रकार का दर्शन। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों पुराण, मतलब कि स्मृति को। पुराण क्या है दोस्तों? पुराणों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या दोस्तों 18। जिसको इसकी साथ लेना है ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम पुराण। पुराण को पंचम वेद भी माना गया है दोस्तों। पुराण को क्या कहा जाता है? पंचम वेद माना जाता है। और ये भी देखिएगा दोस्तों, श्रुति का सबसे अंतिम कौन सा है दोस्तों? तो उपनिषद है। उपनिषद को क्या माना जाता है? श्रुति का अंतिम माना जाता है। और अंतिम होने के कारण इसे वेदांत की संज्ञा भी दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेदांत किसको बोला जाता है? तो उपनिषद को बोला जाता है, क्योंकि ये वेदों का क्या है? अंतिम है। अब देखिए दोस्तों, पुराण को पंचम वेद माना गया है और पुराणों की संख्या कितना है दोस्तों? 18 जो है। तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। आपको पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी की उम्र 4.6 अरब वर्ष आंका गया है। इसके बाद प्रलय होगा। तो प्रलय के बाद भगवान क्या करता है दोस्तों? नई सृष्टि का रचना करता है। तो नई सृष्टि की रचना के लिए मनु की सहायता लिया जाता है। तो भगवान उसकी रक्षा कैसे करता है दोस्तों? मत्स्य अर्थात मछली, मछली अर्थात मीन की रूप धारण करता है और उन लोगों की सुरक्षा करता है। तो यही भगवान की सबसे पहला अवतार है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। जबकि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। शिव महापुराण, नारद पुराण, इस तरह का से 18 पुराणों उसकी संख्या है। अब देखिए दोस्तों महाकाव्य। महाकाव्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भाग में। एक है दोस्तों रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है दोस्तों, रामायण क्या है दोस्तों? राम का जीवन है और यहाँ पर 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हमको मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है दोस्तों। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, जबकि रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है दोस्तों। इसको अलग अलग याद रखिए। यदि लिख दिया जाए रामचरितमानस तो तुलसीदास, और रामायण बोल दिया जाएगा तो वाल्मीकि होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों महाभारत। महाभारत की रचना किसने किया है दोस्तों? तो महर्षि वेद व्यास ने किया है दोस्तों। महाभारत की रचना किया है वेद व्यास ने। ठीक है दोस्तों, वेद व्यास वास्तव में भीष्म पितामह का भाई था। ठीक है दोस्तों, और भीष्म पितामह के पिताजी का नाम शांतनु था और माता का नाम गंगा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों महाभारत। महाभारत के युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। तो अर्जुन ने कौरवों की ओर अपने ही गुरु भाई और अपने बुजुर्गों को देख करके युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं और उस समय अपने मुखार वृंद से उसे क्या सुनाते हैं दोस्तों? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है दोस्तों, तो इसी श्रीमद् भगवद गीता में ही हमको उल्लेख मिलता है दोस्तों परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय साधूनाम। श्रीमद् भगवद गीता में ही परित्राणाय साधूनाम का उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दोस्तों परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों की विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मैं नहीं दोस्तों, मैं तो एक आपकी तरह एक साधारण हूँ। उस भगवान के मैं चरणों के धूल के समान भी नहीं हूँ दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण युग युग में क्या करते रहेंगे? जन्म लेते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया दोस्तों? वैदिक काल से संबंधित जितना बनना था दोस्तों उसको एक एक करके हमने अध्ययन कर लिया दोस्तों। अगला वीडियो बनेगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की जो
सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें